हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाले हैं एक बड़ी रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, एक सेंट्रल लेवल की रिक्रूटमेंट के बारे में। ये जो रिक्रूटमेंट आई हुई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है, यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। ठीक है, इसमें वेरियस पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अलग अलग डिफरेंट पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट है। किस तरह से आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फॉर्म आपको कैसे भरना है, फॉर्म भरने का फुल प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो पहली बार चैनल पर विजिट करें तो जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें, साथ ही उसके बाद ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। कोई फेक, कोई फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाती है। ठीक है, आपने बहुत से चैनल देखे होंगे जहाँ पर अपने साइड से ही चैनल ओनर जो है अपने साइड से ही वैकेंसीज़ को बता देता है आपको। ठीक है, लेकिन वो वैकेंसी सारी फेक होती है। लेकिन जॉब इंस्ट्रक्टर पर आपको जो भी वैकेंसी बताई जाएगी उसका फॉर्म भी भर के आपको बताया जाता है लाइव की फॉर्म आपको किस तरह से फिल करना होगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पहले हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। ये सभी नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। ठीक है, और फॉर्म भरने की लिंक भी आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलेगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, यहाँ पर सेंट्रलाइज लेवल की वैकेंसी है। सबसे पहली वैकेंसी हमारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी है, जिसमें 2 पोस्ट हैं। यूआर कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट हैं। पे लेवल दिया गया है, सैलरी दी गई कितनी आपको मिलेगी, ग्रेड पे दिया गया है कितना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 3 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और 24 मार्च 2026 तक आप लोग इसके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो डिटेल में जानने के लिए इस नोटिफिकेशन की, ठीक है, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, ठीक है, एज लिमिट क्या है, प्रोसेसिंग फीस क्या है, ये सारा कुछ एक बारी फॉर्म फिल करने से पहले पहले आप चेकआउट जरूर कर लेना। दूसरी वैकेंसी फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी, जिसकी 1 पोस्ट है। ग्रेड पे सैलरी यहाँ पर बताया गया है। इसकी भी सेम डेट है फॉर्म भरने की, 24 मार्च से पहले पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें भी एज लिमिट दी गई है कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। राइट, प्रोसेसिंग फीस, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है वो भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये सारा कुछ है। नेक्स्ट पोस्ट हमारी जो है वो है आपकी टेक्नीशियन की। इसमें 11 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। इसमें भी आपकी सैलरी क्या है वो बताया गया है। इसकी भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 24 मार्च है। ठीक है, यहाँ पर इसमें भी आप लोग क्वालिफिकेशन देख सकते हो। जैसे टेक्नीशियन की पोस्ट है तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन टेक्निकल असिस्टेंट अवेलेबल एट एनेक्सर 1, ट्रेड ब्रांच फील्ड एंड एजुकेशनल जो डिस्क्राइब है वो यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, बाकी आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी, एज रिलैक्सेशन सारा कुछ आप देख सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी जो है वो असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट की है। टोटल 10 पोस्ट पर ये वैकेंसी है। ठीक है, मतलब ये डिफरेंट पोस्ट की है। हर पोस्ट की अलग पीडीएफ इसकी बनाई गई है, ठीक है, विभाग द्वारा। तो आप इसकी भी फॉर्म जो है वो 24 मार्च से पहले पहले आप लोग फिल करना होगा। मैं अभी आपको बता दूंगा सभी पोस्ट के लिए फॉर्म कैसे फिल करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्वालिफिकेशन, एज लिमिट सारा कुछ देख लीजिएगा। मेक श्योर करें कि फॉर्म फिल करने से पहले एक बार इस नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर करें। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें 12 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, ग्रेड पे क्या है, सैलरी पे लेवल क्या है वो यहाँ पर बताया गया है। इसका भी फॉर्म आप 24 मार्च से पहले पहले फिल कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी हमारी है सुपरिटेंडेंट की, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी हैं यूआर की, और इसमें सैलरी पे लेवल, और इसका भी फॉर्म आप 24 मार्च से पहले पहले फिल कर पाएंगे। तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को एक बारी फॉर्म भरने से पहले पहले जरूर चेक कर लें, और फॉर्म भरने से पहले जरूर नोटिफिकेशन को देखें। अगर मैं सारे पोस्ट के नोटिफिकेशन अगर आपको दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कम से कम 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे इस वीडियो में आपको फॉर्म भर के भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं। आपको फॉर्म किस तरह से फिल करना होगा। तो फॉर्म फिल करने के लिए मैंने डायरेक्ट अपने टेलीग्राम पर इसकी लिंक दे दी कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कुछ डिटेल दी गई है कि आपको फॉर्म किस तरह से भरना है, सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी डेट दी गई है कि 24 मार्च से पहले पहले आपको शाम 5 बजे से पहले फॉर्म आपको भरना होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, बोला गया है कि द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द प्रिंटेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट 30 मार्च शाम 5 बजे से पहले पहले आपको एक हार्ड कॉपी भी भेजनी होगी। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर बताया गया है आपकी जो पोस्ट है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की,
असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, सुपरिटेंडेंट की, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन और जूनियर असिस्टेंट की। मैंने आपको अभी 6 तरह की पोस्ट दिखाई। सभी पोस्ट के लिए आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आप अपनी क्वालिफिकेशन को एक बारी मैच कर लेना। सभी पोस्ट के लिए सेम प्रोसेस है फॉर्म फिल करने का। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है कि किस पोस्ट पर आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। सेम प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, चाहे आप सुपरिटेंडेंट ले लें, टेक्निकल असिस्टेंट ले लें, टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, सभी पोस्ट पर फॉर्म फिल करने के लिए सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो मैं एक पोस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इसका फॉर्म फिल करके आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ मैंने टेक्नीशियन सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर पोस्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है, जिसमें मैंने किसमें कर रखा है वो यहाँ पर पूछेगा। जैसे मान लीजिएगा मैंने जूनियर असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल किया तो यहाँ पर नहीं पूछेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल को फिल करेंगे। यहाँ पर आप अपने नेम देंगे, यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी कैटेगरी है। तो मैं आपको एक रिजर्व कैटेगरी को लेकर के फॉर्म फिल करा देता हूँ। जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसकी डिटेल कास्ट सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आप अपनी जन्मतिथि सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो मेक श्योर करें कि आपकी जन्मतिथि मार्कशीट में जो हो 10th की उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यहाँ से आप अपना आधार नंबर देंगे, पिताजी का नाम आपके क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, यहाँ से आप अपनी ईमेल आईडी देने वाले हैं। ईमेल देने के बाद आपको यहाँ पर गेट ओटीपी ऑन ईमेल पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पर आप ईमेल वाली डालेंगे, उसके बाद वेरीफाई ईमेल ओटीपी पर आपको क्लिक करना होगा। आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाती है। तो इस तरह से आपको अपनी ईमेल को वेरीफाई करना है। डिटेल को फिल करने के बाद आई एग्री करना है, उसके बाद यहाँ से सबमिट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। ध्यान रखना कि आपकी मेल आईडी पर एक पासवर्ड आपको भेजा जाएगा। वो पासवर्ड यानी यूज़र आईडी जो होगी वो यूज़र आईडी यहाँ पर डालनी है, और आपकी जन्मतिथि यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। जन्मतिथि किस तरह से डालनी है उसका भी सैंपल, उसका भी एग्जाम्पल आपको आपकी मेल पर भेज दिया गया है। अगर मेल पर नहीं दिखता है तो 3 लाइन पर क्लिक करके आप स्पैम वाले फोल्डर पर देख लेना, क्योंकि मेरे पासवर्ड और ओटीपी जो आया था वो स्पैम वाले फोल्डर में चला गया था। तो आपको यहाँ से आपकी मेल पर जो यूज़र आईडी दी गई है वो यूज़र आईडी यहाँ पर डालनी है, पासवर्ड यहाँ पर डालना है। तो पासवर्ड आपको कुछ इस तरह से डालना है कि जैसे मान लो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मान लीजिएगा 1 जनवरी 2000 है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिएगा। तो आपको लिखनी है 0101, मतलब 1 जनवरी है तो 01/01/2000। ठीक है, कोई स्लैश कोई डैश कुछ नहीं लगाना है, आपको इस तरह से पासवर्ड लिखना है और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर ये सैंपल दिया गया है। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1990, तो 01/01/1990। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी DOB यहाँ पर मेंशन करनी है और यहाँ से आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पर बोला गया है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस, एप्लीकेंट फ़ोटो, एप्लीकेशन सिग्नेचर, फिर फी पेमेंट करनी है। उसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो आपको यहाँ पर जो है फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी। आपने जो भी पोस्ट सिलेक्ट की, आपका नाम क्या है, यहाँ से आपको अपना हिंदी में नेम लिखना है। जो भी आपने यहाँ पर इंग्लिश में नेम लिखा है, हिंदी में नाम यहाँ पर लिखना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है जो आपने अभी दी थी स्टार्टिंग में। यहाँ से आपका आधार नंबर, यहाँ आपके पिताजी का नंबर, यहाँ आपको अपनी माताजी का नेम क्या है वो लिखना है। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है वो लिखना है, और मदर का ऑक्यूपेशन क्या है। तो जैसे फादर आपके मान लो कि सर्विस है या होम फार्मर है तो वो लिख देना है जैसे फार्मर। मदर आपकी जैसे कुछ नहीं करती है, जॉब वगैरह घर पर, तो होम मेकर वगैरह आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल को फिल करेंगे। यहाँ से ईमेल आईडी और यहाँ से आपको मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ से आपकी PH कैटेगरी नो होगी, अगर आपने येस की होगी तो येस आएगी, नो होगी तो नो। उसके बाद यहाँ से आप कैटेगरी टाइप सिलेक्ट करेंगे, अगर येस करे होंगे तो। उसके बाद ब्लड ग्रुप आपका क्या है, ब्लड ग्रुप यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से कोई भी ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कर देता हूँ। आइडेंटिटी मार्क में आपको जैसे आइडेंटिटी मार्क, जैसे आपके हाथ पैर या मुंह गर्दन पर कहीं कटा फटे कोई निशान है जले का, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे मतलब एक पहचान आपको बतानी है। अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपल आपको यहाँ पर जो है NA लिख देना है। ठीक है, राइट। उसके बाद नेशनलिटी यहाँ से सिलेक्ट हुई होगी। रीजनल आपकी रिलीजन क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, वो यहाँ बताना है। पेरेंट्स का मोबाइल नंबर क्या है वो आपको बताना होगा। ठीक है, तो दूसरा भी मोबाइल नंबर यहाँ पर आप लोग फिल कर सकते हो।
उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस देना होगा। जैसे एड्रेस में आपका गांव, पोस्ट, तहसील क्या है वो लिखनी है। यहाँ से आप अपनी स्टेट चूज़ करेंगे, तो आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, इसमें फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। यहाँ से आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी, और आपका पिन कोड क्या है। अगर आपकी ये कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और ये वाला प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस सेम है, तो इस चेक बॉक्स पर टिक करना, ऑटोमेटिक एड्रेस यहाँ पेस्ट हो जाएगा। अगर ये दोनों अलग अलग एड्रेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस पर टिक नहीं करना है, दोनों एड्रेस अलग अलग फिल करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होगी। क्वालिफिकेशन डिटेल में सबसे पहले आपको 10th की डिटेल, फिर 12th की डिटेल, उसके बाद आपने जिस पोस्ट के लिए जिस तरह से फॉर्म के लिए फॉर्म फिल करें, जिस पोस्ट के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन देनी होगी। जैसे मैं जूनियर असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल किया हूँ, तो जूनियर असिस्टेंट में बोला गया है कि अंडर ग्रेजुएशन चाहिए, तो आपको बताना है जिस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करो उसमें चाहिए तो बताना है, नहीं चाहिए तो नहीं बताना है। जैसे डिप्लोमा अगर किसी पोस्ट में मांगा तो डिप्लोमा की डिटेल देनी है, अगर ग्रेजुएशन डिटेल मांगी है तो ग्रेजुएशन देनी है, पोस्ट के अकॉर्डिंग आप। तभी मैं बोला हूँ कि फॉर्म फिल करने से पहले ये नोटिफिकेशन चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। यहाँ से आपको 10th बोर्ड, किस बोर्ड से आपने किया, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश बोर्ड से अपना 10th कंप्लीट किया, तो वो यहाँ लिखना है। आपको स्कूल का नेम विद एड्रेस के साथ आपको लिखनी है, किस साल आपने 10th पास की है, सब्जेक्ट क्या थे, परसेंटेज था या सीजीपीए था, वो यहाँ से आपको बताना होगा। सीजीपीए परसेंटेज था तो परसेंटेज आपको लिख देनी है। जैसे यहाँ मान लीजिएगा आपके पास 70-80% मान लो आया था, वो यहाँ से आपको परसेंटेज तौर पे लिख देनी है, ठीक है। सीजीपीए देन द कन्वर्जन रूल, अगर ऐसा कुछ था तो वो आपको लिखनी है, नहीं तो छोड़ देनी है। इसी तरह से आपको 12th की बोर्ड नाम, स्कूल विद एड्रेस, पासिंग ईयर, सब्जेक्ट क्या थी, परसेंटेज क्या है वो आपको बतानी है। अगर आप पोस्ट में ग्रेजुएशन मांगेंगे तो ग्रेजुएशन देना है, डिप्लोमा मांगे तो डिप्लोमा आपको देना है। बोर्ड का नाम क्या है, कॉलेज विद एड्रेस, पासिंग ईयर, डिग्री का नाम क्या है, आपने क्या किया है, परसेंटेज क्या है वो आपको बतानी है। तो सारी डिटेल आपको देनी है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है अगर कोई एक्सपीरियंस, जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर उस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है तो आपको एक्सपीरियंस देना है, नहीं मांगा गया है तो आपको इसे नहीं देना है, आपको छोड़ देना है। अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तो दे देना। ऑर्गेनाइजेशन, डेस्टिनेशन क्या है, कब से कब तक काम किया, नेचर ऑफ पोस्ट क्या थी, ऑर्गेनाइजेशन टाइप किस तरह का था, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो वो आपको देना नहीं है तो सिंपली आपको सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक से अधिक एक्सपीरियंस अगर आपके हैं तो मोर एक्सपीरियंस पर क्लिक करके आप अलग अलग डिफरेंट एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो आई थिंक मैंने जिस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल किया उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, तभी ये आगे नेक्स्ट नहीं हो रहा है। जिसमें नहीं मांगा गया होगा तो आप उसको छोड़ सकते हो। आपको एक फ़ोटो सिलेक्ट करना होगा जो कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। साइज डायमेंशन दिया है 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो शुड भी क्लियर होना चाहिए, ब्लर फ़ोटो नहीं होनी चाहिए और सेल्फी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद अपलोड करेंगे और आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं चूज़ फाइल पर क्लिक करके, उसके बाद यहाँ अपडेट करेंगे और आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फ़ोटो ध्यान रखना कि जिस तरह से दिया है, जैसे ये है फ़ोटो ग्रीन कलर का टिक हो रखा है, इस तरह का फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। इस तरह का फ़ोटो नहीं होना चाहिए, जैसे कुछ ब्लर है, हाँ हंसते हुए हैं, आंखें बंद है, इस तरह का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल आपको अपने 2 फ़ोटो और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सबसे पहले फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको गो टू होम पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, बेसिक डिटेल आपकी ग्रीन हो चुकी है, एजुकेशन डिटेल आपकी ग्रीन हो चुकी है, वर्क एक्सपीरियंस ग्रीन हो चुका है, एप्लीकेंट फ़ोटो सिग्नेचर आपने जो अपलोड किए थे वो भी ग्रीन हो गए हैं। अब आता है फ़ी पेमेंट जो कि ब्लैक है। तो आपको अब सारी डिटेल फिल कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको फ़ी पेमेंट पर क्लिक करना है, उसके बाद फाइनल सबमिट करना है। तो यहाँ से आपको फ़ी पेमेंट पर क्लिक करना होगा। तो आप देखेंगे कि मेरा फ़ीस का पेमेंट के लिए आ चुका है, जो कि फ़ीस 800 रुपये की फ़ीस पेमेंट करनी होगी। तो आप देख लेना कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी फ़ीस यहाँ शो कराई जा रही है। उसके बाद यहाँ से आपको दी एबव एंटर पर क्लिक करना होगा, पे नाउ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद सिंपल प्रोसेस है, अब आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो आप पेमेंट डेबिट क्रेडिट कार्ड किसी के माध्यम से भी कर सकते हैं, एसबीआई कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है तो उससे भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो, यूपीआई क्यूआर के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। तो सिंपल प्रोसेस है, आपको यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट करना होगा। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना होगा, जब आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर देंगे तो पेमेंट कंप्लीट करने के बाद ये भी ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, जैसे इस तरह से सभी ग्रीन है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा।
तो मैंने आपको सैंपल बता दिया कि किस तरह से आपको अपना जो फॉर्म है वो कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको कंप्लीट कर लेनी है, राइट। अब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से आपको फाइनल प्रिंट आउट अपने एप्लीकेशन फॉर्म का ले लेना है। तो फॉर्म कंप्लीट होने के बाद अब आपको समझनी है कि आपका जो फॉर्म का प्रिंट आउट है वो आपको देना होगा। जैसे यहाँ बोला गया है कि 24 मार्च तक तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आफ्टर सक्सेसफुल ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम अलोंग द सेल्फ अटेस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ ऑफ पेमेंट इज टू बी दी सेंड रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, अशोक राजपथ पटना 800-005। ये आपका फुल एड्रेस है, ठीक है। कहाँ तक? यहाँ तक आपका ये फुल एड्रेस है जो मैंने हाईलाइट किया है। आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से 30 मार्च से पहले शाम 5 बजे से पहले आपको फॉर्म भरने के बाद 30 मार्च शाम 5 बजे से पहले आपको इस एड्रेस पर अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है यहाँ से क्लिक करके, ठीक है। फाइनल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके प्रिंट आउट निकालने के बाद जितनी डॉक्यूमेंट, जो एक्सपीरियंस, जो फॉर्म, ठीक है, मतलब जो भी एक्सपीरियंस, जहाँ आपने क्वालिफिकेशन, चाहे आपने कोई कास्ट सर्टिफिकेट, जो कुछ भी आपने फॉर्म में दिया वो सारा कुछ आपको एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो आपको अपने सिग्नेचर के साथ नीचे करके सभी डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट आपको भेजने होंगे, ठीक है। तो आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे होंगे, सभी पोस्ट के लिए आपको सेम एड्रेस पर ही भेजना होगा, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। सेम एड्रेस पर आपको भेजना होगा, राइट। तो ध्यान रखना कि फॉर्म फिल करने के बाद आपको इस एड्रेस पर भेजना मैंडेटरी होगा। नहीं भेजते हो तो ये